स्वागत है आप सभी का हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान 2026 के अगले वीडियो में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं। राजस्थान में डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रभावी शासन व्यवस्था निरंतर विकसित होती रही है, जो सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण से लेकर शासन के अंतिम बिंदुओं तक पहुंचने वाली पहल का हिस्सा बन चुकी है। लोक सेवा प्रदायगी में पहुंच को सुधारने और बाधाओं को कम करने के लिए जन आधार के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। जन आधार एक नंबर एक कार्ड एक पहचान योजना के अंतर्गत 2.06 करोड़ परिवार 7.95 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का नामांकन किया है। 165 से अधिक सार्वजनिक लाभ योजनाओं को एकीकृत कर 1.29 लाख करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किया जा चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मशीन लर्निंग एमएल का उपयोग करके सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य डेटा रिपोजिटरी को केंद्रित कर योजनाओं एवं पात्रताओं की एक एकीकृत लेजर तैयार करना है, ताकि पात्र लाभार्थी सहजता से लाभ प्राप्त कर सके। यानी कि अब हम जन आधार का यूज करके डीबीटी कर रहे थे, अब हम एआई और मशीन लर्निंग को भी इंटीग्रेट करेंगे हम बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए। राजस्थान संपर्क 2.0 उन्नत एवं केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। वर्ष 2025 में राजस्थान संपर्क 181 पर दर्ज 33.88 लाख परिवादों में से 98% से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। अगर आपको पता नहीं हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 181 पे कॉल करके, ये राजस्थान का हेल्पलाइन नंबर है, अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करवा सकते हैं और वो लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करने की रेट 98% है। आम जन को घर से समीप सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक रूप से अनुमत 78,000 ई मित्र केंद्र स्थापित किए गए हैं। जन सूचना पोर्टल पर 117 विभागों के 351 योजनाओं में 749 प्रकार की ये जानकारी उपलब्ध है। राज किसान साथी पोर्टल पर 2.1 लाख लाइसेंस एवं पंजीकृत प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। राजस्थान ने राज किसान साथी पोर्टल की सुविधा का उपयोग करके 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनी किट्स एवं 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के नमूने प्राप्त किए हैं। निर्णय निर्माण को सुदृढ़ करने तथा कागज रहित कार्य प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के लिए राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत 42 लाख से अधिक ई फाइलें बनाई जा चुकी हैं। राज ई साइन एक कागज रहित एवं पारदर्शी प्रणाली है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 70,000 से अधिक दस्तावेजों पर ई हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। राजमेल के अंतर्गत 57.48 लाख अकाउंट बनाए जा चुके हैं। अभय कमांड सेंटर के एक एकीकृत जीपीएस समाधान है। अभय कमांड सेंटर क्या है? ये एक जीपीएस समाधान है जिसके तहत 26 जिलों में 25,000 कैमरे स्थापित किए गए हैं। अगला है एकीकृत वित्तीय प्रणाली IFMS 3.0 को अपनाने के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है, जिससे नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार हुआ है। आज की तारीख में 3.0 लॉन्च हो चुका है तथा खातों में वास्तविक समय में मिलान रियल टाइम रिकंसिलिएशन संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली ने सूचना प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया है, समयबद्ध खातों को तैयार करने में सटीकता को बढ़ा है और सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता तथा कुशलता में सुधार किया है। राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 6 जनवरी 2026 को यह सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के आधुनिकीकरण, पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और नए रोजगार अवसरों को सृजन करने तथा एआई के लाभों तक समान एवं समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 नवाचार, रचनात्मकता, उद्यमता और उच्च कौशल डिजिटल रोजगारों के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योगों को बढ़ावा देती है। एवीजी एंड एक्सआर नीति, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ये किससे रिलेटेड है? ये आपके गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी से
रिलेटेड है। वर्चुअल रियलिटी, एआर, आर्टिफिशियल रियलिटी इस सबसे रिलेटेड है। अगला टॉपिक है राजस्थान के पंच गौरव कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 में पंच गौरव कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की क्षमता और विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर उत्पादों स्थलों का चयन करके प्रत्येक जिले को एक अनूठी पहचान प्रदान करना है और उसके संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिलों को एक मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंच गौरव पहल के तहत प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रमुख तत्व निर्धारित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक फसल, एक जिला एक वनस्पति, एक प्रजाति, एक जिला एक खेल और एक जिला एक पर्यटन स्थल। पांच गौरव कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति, जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच गौरव समितियों का गठन किया गया। वर्ष 25-26 में पंच गौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये है जिलेवार चिन्हित पंच गौरव की सूची। इस सूची में कितने नाम हैं? इस सूची के अंदर 41 जिलों के 41 नाम हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। अजमेर, उपज है गुलाब, वनस्पति प्रजाति नीम, उत्पादन ग्रेनाइट, पर्यटन स्थल पुष्कर, खेल कबड्डी। अलवर, प्याज अर्जुन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सरिस्का टाइगर रिजर्व और कुश्ती। बालोतरा में है अनार, रोहिड़ा, टेक्सटाइल उत्पाद, नाकोड़ा जैन मंदिर और क्रिकेट। बांसवाड़ा में है आम, सागवान, मार्बल के उत्पाद, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और तीरंदाजी। बारा में है लहसुन, चिरौंजी, लहसुन के उत्पाद, रामगढ़ क्रेटर और फुटबॉल। बाड़मेर में ईसबगोल, रोहिड़ा, कशीदाकारी, खिराडू के मंदिर और बास्केटबॉल। ब्यावर में गेहूं, करंज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर, टोडगढ़ पहाड़ी और हॉकी। भरतपुर में है शहद, कदम, कृषि आधारित उत्पाद, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और कुश्ती। कुश्ती तो पहले भी इधर आ चुका है ना। भीलवाड़ा, संतरा, अर्जुन, टेक्सटाइल उत्पाद, मांडलगढ़ किला और बास्केटबॉल। बीकानेर में होती है मोट, रोहेड़ा, बीकानेरी नमकीन, करणी माता मंदिर और तीरंदाजी। बूंदी में है फसल चावल, पेड़ है धोक, आइटम है सैंडस्टोन और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और कबड्डी। चित्तौड़गढ़ में सीताफल, बिल्व पत्र, ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद, चित्तौड़गढ़, दुर्ग और कबड्डी। चूरू में ग्वारपाठा, खेजड़ी, लकड़ी के उत्पाद, सालासर बालाजी मंदिर और एथलेटिक्स। दौसा में होती है सौंफ, धाक के पेड़, पत्थर के उत्पाद, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और फुटबॉल। डीडवाना कुचामन में होती है प्याज, खेजड़ी के पेड़, मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद, डीडवाना झील और बास्केटबॉल। डीग में है सरसों, अर्जुन के पेड़, स्टोन आधारित उत्पाद, डीग महल और कुश्ती का खेल। धौलपुर में होंगे आलू, करंज के पेड़, स्टोन आधारित उत्पाद, मचकुंड और हॉकी का खेल। डूंगरपुर में होते हैं हमारे आम, सागवान के पेड़, मार्बल के उत्पाद, बेणेश्वर धाम और हॉकी। हनुमानगढ़ में है किन्नू की फसल, शीशम के पेड़, कृषि आधारित उत्पाद, गोगामेड़ी मंदिर और हॉकी। जयपुर में है आंवला, लिसोड़ा के पेड़, रत्नाभूषण, आमेर का दुर्ग और कबड्डी। जैसलमेर में खजूर, जाल, येलोस्टोन के उत्पाद, जैसलमेर दुर्ग और जिम्नास्टिक। जालौर में है अनार, जाल, ग्रेनाइट के उत्पाद, सुंदा माता मंदिर और बॉक्सिंग। झालावाड़ में है संतरा, सागवान के पेड़, कोटा स्टोन के उत्पाद, गागरोन, दुर्ग और बास्केटबॉल। अच्छा हाँ, झालावाड़ में कोटा स्टोन है। झुंझुनू में सरसों, नीम के पेड़, लकड़ी के उत्पाद, लोहागढ़, दुर्ग और बास्केटबॉल। जोधपुर में है जीरे की फसल, जाल के पेड़, लकड़ी का फर्नीचर, मेहरानगढ़, दुर्ग और जिम्नास्टिक्स। करौली में है तिल की फसल, बरगद, सैंडस्टोन के उत्पाद, केला देवी मंदिर और क्रिकेट। खैरथल तिजारा में है प्याज, शीशम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तिजारा जैन मंदिर और कुश्ती। कोटा में है धनिया, खैर और कोटा डोरिया। चंबल रिवर फ्रंट और कुश्ती। कोटपुतली बहरोड में है गाजर, गूगल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बैराठ और कुश्ती। नागौर में होती है मूंग, खेजड़ी के पेड़, पान मेथी मसाला प्रसंस्करण, मीराबाई स्मारक, कबड्डी। पाली में है मेहंदी, नीम, टेक्सटाइल के उत्पाद, रणकपुर जैन मंदिर और बास्केटबॉल।
बॉल। फलौदी में उगता है जीरा। फलौदी जोधपुर का ही पार्ट है, अब एक नया जिला बन चुका है। जाल सोनामुखी के उत्पाद किचन और एथलेटिक्स। प्रतापगढ़ में है कलौंजी। तेंदू के पेड़। थेवा आभूषण। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। तीरंदाजी। राजसमंद में है सीताफल। नीम ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद कुंभलगढ़ केला और हॉकी। सलूम्बर में होती है मक्का पलाश क्वार्ट। जयसमंद झील कबड्डी। सवाई माधोपुर में है अमरूद नीम मार्बल के उत्पाद। रणथंभौर नेशनल पार्क और फुटबॉल। सीकर में उगती है प्याज अरडू लकड़ी के फर्नीचर। खाटू श्याम जी मंदिर बास्केटबॉल। सिरोही में है सौंफ महुआ के पेड़ मार्बल के उत्पाद। देलवाड़ा जैन मंदिर और तीरंदाजी। श्रीगंगानगर में है किन्नू शीशम सरसों का तेल बूढ़ा जोहड़ और एथलेटिक्स। टोंक में होती है सरसों अमलता स्लेट स्टोन के उत्पाद। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर और एथलेटिक्स। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट उदयपुर, जिधर होते हैं सीताफल महुआ के पेड़ मार्बल के उत्पाद। फतेह सागर और पिछोला झील और यहाँ का स्पोर्ट है तैराकी। तो इसी के साथ पूरा होता है हमारा आर्थिक समीक्षा का सारांश। तो देखो यहां से लेके यहां तक अभी तक अपन ने जितने भी वीडियोस को कवर किया है ना, वो इस पोर्शन को कवर किया है, ये वाला पोर्शन जिसमें हम सिर्फ सारांश के लेके बात करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 1 कृषि के बारे में बात करेंगे कि कृषि के संबंधित क्षेत्र क्या है, जोत धारक कितने हैं, जलवायु क्षेत्र कितने हैं, सतत औद्योगिक प्रथाएं क्या है, कटाई के बाद प्रबंधन क्या है, खेती और पशुधन, और उसके बाद श्रमिकों के कल्याण की योजना। काफी सवाल आता है, कई बार सवाल आ जाता है कि महिला जोत धारक कितनी है, कई बार सवाल आ जाता है कि आपके जलवायु क्षेत्र कितने हैं। लगभग ये वाला सवाल तो हर दूसरे एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आपका वापस से सारा रिवीजन हो जाएगा। मैंने कहा ना डिटेल में पढ़ेंगे चाहे कितना ही टाइम लग जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।